खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। नई शिक्षा नीति के तहत प्रमोट विद्यार्थियों को फेल करने पर भड़का आक्रोश। राजर्षि कॉलेज के पीड़ित छात्र छात्राओं ने आंदोलन की दी चेतावनी। ऐतिहासिक भानगढ़ में मत्स्य उत्सव का हुआ आगाज। सिलीसेट में भी लोक कलाकारों ने जमाया रंग। पुलिस को देख घबराए गौ तस्करों की पलटी पिकअप और एक हुआ जख्मी। चौपान की पुलिस ने 2 शातिरों को दबोचा। और सड़क सुरक्षा सप्ताह की हुई शुरुआत। चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में किया जागरूक। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। नई शिक्षा नीति के तहत राजर्षि कॉलेज के BSc प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में सैकड़ों बच्चों को दोबारा रिजल्ट घोषित कर फेल कर दिया गया। छात्र नेता अंकित गुर्जर ने बताया कि करीब 1.5 माह पहले उनका रिजल्ट घोषित हुआ था। इसमें इन सभी को प्रमोट किया गया था जिससे वे सेकेंड ईयर में एग्जाम दे सकें, लेकिन अब दोबारा रिजल्ट घोषित करने पर जिसमें नई शिक्षा नीति का हवाला देकर 400 से अधिक विद्यार्थियों को बेवजह फेल कर दिया गया। जब छात्रों ने इस विषय में कॉलेज प्रशासन से बातचीत करना चाही तो उन्होंने नई शिक्षा नीति का हवाला दिया। साथ ही कहा कि अन्य कॉलेजों में भी ऐसा हो रहा है और अमान्य बच्चों को फेल किया गया है। आज 22 तारीख को सेकंड ईयर का रिजल्ट आया था, सेकंड सेमेस्टर का। फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, जो कि इन्होंने आधे से ज्यादा बच्चे फेल कर दिए। और जैसा कि हमने इनसे बात किया तो इन्होंने बताया कि NEP 2020 के अनुसार इनको फेल किया गया है। कोई सूचना नहीं, कोई कुछ नहीं। इनका रिजल्ट पहले घोषित कर दिया गया था, उसके बाद दोबारा घोषित किया है। कोई किसी बच्चे ने रिवेल लगाया, उनको फेल किया है, और जिन लोगों ने रिवेल नहीं लगाया उनको फेल कर दिया इन लोगों ने। ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। आज हमने गेट बंद किया, आगे जाके हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार स्वयं कॉलेज प्रशासन रहेगा। उधर अभिषेक जायसवाल ने बताया कि फॉर्म भरे जाते समय नहीं बताया गया कि हर सेमेस्टर में 50% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी ही पास होगा। पहले तो इन्हें प्रमोट कर सेकेंड ईयर में बिठा दिया गया, लेकिन अब घोषित परिणामों में सैकड़ों बच्चे फेल कर दिए गए। इन विद्यार्थियों ने फिर से एग्जाम लेने की मांग की है जिससे साल बर्बाद ना हो। वहीं आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। फर्स्ट ईयर के बच्चों को सबको फेल कर दिया गया, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में। लेकिन इनका कारण ये बताया इन्होंने NEP 2020, लेकिन उन्होंने कोई भी ना तो कोई नियम बताया ना कोई शर्तें बताई है कि किस प्रकार से किस वजह से इनको फेल किया गया है। अब जब हम इनके पास जाते हैं तो इनके पास एक ही बहाना है कि मत्स्य यूनिवर्सिटी ये कर रही है, RU ये कर रही है। लेकिन जैसे हम कोई छात्रों की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि कॉलेज स्वायत्त शासी है। अब हम स्वायत्त शासी का भी ये बहाना लगा रहे हैं कि हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के हिसाब से करेंगे। तो बच्चे क्या पागल हैं? ये क्या साल भर ये पढ़ते रहे? अभी बच्चे का इनको प्रमोट नहीं करा, ये फर्स्ट ईयर के पेपर देते रहे क्या पूरी साल? अब इनको 5 साल में जाके BSc। मुख्य मांगे ये है कि रिजल्ट को दोबारा किया जाए, सर अपडेट किया जाए। अलवर में हर साल की तरह इस बार भी मत्स्य उत्सव मनाया जा रहा है। इसके शुभारंभ पर सोमवार सुबह 10 से 12 बजे तक ऐतिहासिक भानगढ़ में लोक कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। इन कार्यक्रमों ने देशी विदेशी पर्यटकों और ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं राजस्थान संस्कृति के अनुरूप पर्यटकों का भावभीना स्वागत किया गया। उधर सैलानियों ने ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने के लिए हर साल भानगढ़ में इस तरह का आयोजन किए जाने पर जोर दिया। गौरतलब है कि मत्स्य उत्सव 25 से 27 नवंबर तक चलेगा। अलवर के महल चौक में हर दिन शाम को रंगारंग संध्या भी होगी। और वहीं सिलीसेट झील पर प्रशासन एवं पर्यटन विभाग द्वारा मत्स्य उत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोक कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। सिलीसेट झील की पाल पर स्थित पार्क में अतिथियों का स्वागत हुआ। SDM प्रतीक जोईकर भी इनमें शामिल थे। उधर महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर से आए कलाकारों ने बताया कि यहाँ लोगों ने उनके नृत्य को सराहा। साथ ही हरियाणा और राजस्थान के कलाकारों ने भी प्रस्तुति दी।
और यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पे परफॉर्म किया, हम फर्स्ट टाइम आए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने यहाँ पे हमें इनवाइट किया। हमें यहाँ पे खुली वादियाँ देखने का मौका मिला और ये झील के पास। हमें नहीं पता था कि इतना अच्छा परफॉर्म होगा, इतनी अच्छी क्या बोलते हैं डायरेक्शन इतनी अच्छी होगी या फिर कुछ ऐसा जोन होगा कि हमें बहुत इंजॉय होगा। यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। साथ पहली बार आए हैं तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी प्रस्तुतियाँ किस तरह की है। जी मैम, क्या नाम है आपके ग्रुप का, क्या नाम है? हमारे ग्रुप का नाम है रूपांजलि का महाराष्ट्र का नजराना, और हम सब यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट टाइम आए हैं। और हमारा जो लोक नृत्य है, जो लावनी बोलते हैं, ये इनका इतिहास 500 से 600 साल पहले का इतिहास रहा है। और ये हम सारे फेस्टिवल में ये ज़्यादातर परफॉर्मेंसेस होते हैं इनके, और ये थोड़ा सा श्रृंगार रस के ऊपर आधारित है। और इसमें और बहुत सारे संदेश देने वाले लोक कला प्रकार भी है इसमें। और हमारी जो टीम है, हम बहुत सारे राज्यों में जाके परफॉर्मेंस किए हुए हैं, आउट ऑफ इंडिया भी हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया है। तो यहाँ पर आके एक अलग एनर्जी हमको मिली, और मत्स्य फेस्टिवल में हमको इनवाइट किया। इनकी वजह से हमको यहाँ का कल्चर देखने को मिल रहा है, यहाँ के लोगों का। उनको शब्द तो समझ में नहीं आते एक्चुअली, लेकिन फिर भी लावनी को एक अच्छा प्रतिसाद वो दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के ऑडियंस को देखकर। थैंक यू सो मच। उधर एसडीएम के अनुसार मत्स्य उत्सव का आगाज हो गया है। इसके तहत 3 दिन तक जगह जगह कार्यक्रम होंगे। आज जो 3 दिवस का मत्स्य उत्सव शुरू हुआ है, ये अलवर का जो अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है, उसको एक बढ़ावा देने के लिए तथा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये उत्सव हम हर साल मनाते हैं। इस बार भी ये बहुत बड़े जोश से और बहुत ज़्यादा प्रोग्राम की संख्या बढ़ाकर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आज भानगढ़ में एक सुबह प्रोग्राम हुआ, अभी ये सिलीसेड की पाल पे जो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे सभी स्टेट्स के अपने जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, प्रोग्राम्स है, वो सादर कर रहे हैं। और सभी में दर्शकों में तथा जो वो कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उनमें भी काफ़ी उत्साह है। मैं सभी अलवर वासियों को मत्स्य उत्सव की शुभकामना देता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी प्रोग्रामों में अपने अलवर वासी तथा जो टूरिस्ट लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, इन प्रोग्रामों का आनंद ले। जो अभी प्रशासन ने, टूरिज्म डिपार्टमेंट में जो भी प्रस्तुतियाँ रखी है आज के दिन, कल और परसों भी, उन सभी प्रस्तुतियों में ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग ले और इसका आनंद ले, यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। सिलीसेड झील पर आज मत्स्य उत्सव को लेकर यहाँ रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी जा रही है। लोक कलाकारों द्वारा यहाँ जो सिलीसेड झील पर पाल पर ये पार्क है, उसमें ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ आसपास क्षेत्र के लोग आए हैं देखने के लिए, और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए आज से अलवर उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक पर्यटक आने के लिए अब जोड़ा जाएगा। और ये है आज से जो कार्यक्रम है, इसका आगाज हो गया है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन लोकेश सैनिक, साथ ATL न्यूज़ अलवर। उधर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से मंगलवार को मत्स्य उत्सव के तहत कई प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इसके तहत कंपनी बाग के समीप स्थित पुराना सूचना केंद्र में मेहंदी, पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्राचार्य सूबे सिंह यादव ने बताया कि इसका नोडल केंद्र डाइट को बनाया गया है। मंगलवार सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन होगा और इसके बाद तीनों प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, साथ ही विजेताओं का सम्मान होगा। मत्स्य उत्सव के अंदर जो डाइट को जिम्मेदारी दी गई है, वो 26 तारीख को रंगोली, मेहंदी और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजन के लिए डाइट को इसका नोडल बनाया गया है। और इसके लिए डाइट फैकल्टी पुराना सूचना केंद्र पर विजिट कर चुकी है और वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। और उसके लिए हमने बाहर से सहयोगार्थ अन्य शिक्षकों को भी आमंत्रित किया है। और कल 9 बजे रजिस्ट्रेशन विधिवत समय पर शुरू कर दिए जाएंगे। पुलिस को देखकर गौ तस्कर इतना घबराए कि फरार होते समय उनकी पिकअप पलट गई। ऐसे में एक शातिर जख्मी हो गया। वहीं चौपान की थाना पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी नाथूलाल ने बताया कि शनिवार देर रात सूचना मिलने पर पिकअप का पीछा किया गया। इसी दौरान पिकअप पलट गई। पुलिस ने मौके से हमीराका निवासी सद्दाम और मन्नाको को गिरफ्तार कर लिया। हादसे में आरोपी सद्दाम के पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान पुलिस ने 5 गौवंश को मुक्त कराकर उन्हें काली खोली गौशाला में भेज दिया है। आज 24/11/2024 को प्रातः 3:35 AM पर जरिए मुखबिर सूचना मिली करण सिंह SI को कि एक पिकअप जो टपुगड़ा से नू मेवात की तरफ जा रही है, उसमें गायें भरी हुई है जिनको गौ तस्करी के लिए लेके जा रहे हैं। इस इतला पर करण सिंह जी ने मैं जाब्ता के और नू मेवात रोड पे पहुंच करके
पिकअप को हाथ का इशारा देकर रोकने का प्रयास किया गया। पिकअप वाला रोकने के बजाय गाड़ी को भगाता हुआ ले गया, जिसका पीछा किया गया तो अजमेरी नाका पड़ता है, उस पर उसका एक टायर बर्स्ट हो गया और 3 टायरों पे गाड़ी को भगाते हुए लेके गए। एक व्यक्ति केबिन में बैठा हुआ था जो पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहा था। जैसे ही गाड़ी ने लगातार पीछा किया तो वो गाड़ी चलती गाड़ी से कूद गया। कूदने के दौरान उसके पैरों में चोट लग गई और एक व्यक्ति जो फरार हो गया, जमशेद नाम का था, एक मुन्ना और सद्दाम को पुलिस ने डिटेन किया है और 5 गोवंश उस गाड़ी में मिले हैं, जिनको मोहनराम गौशाला में छुड़वाया गया। अलवर में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा सोमवार सुबह सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया। इसी दौरान ARTO इंदु मीणा और DSP अंगद सिंह सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। साथ ही आने जाने वाले वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। ARTO इंदु मीणा ने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में स्टूडेंट्स को भी प्रेरित करेंगे। इसके अलावा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान किए जाएंगे। ये 15 दिन का सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मना रहे हैं हम। इसमें सबसे पहले हमने शपथ दिलवाई रोड सेफ्टी से संबंधित। इसके बाद लोगों के समझाइश का प्रोग्राम रखेंगे और स्कूल कॉलेज वगैरह में रोड सेफ्टी से संबंधित नियम के बारे में हमारी फ्लाइंगें जा के जानकारी देंगे। कौन कौन से विभाग शामिल है इसमें? ट्रैफिक पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग, सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। 25 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक एक सड़क सुरक्षा जीवन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंदर जो भी विभिन्न यातायात नियम है उनकी पालना करवाई जाएगी। इसमें यातायात, पुलिस डिपार्टमेंट व मेडिकल, इन सबसे कोऑर्डिनेशन समन्वय बिठाकर आम जनता में एक समझाइश का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनको बताया जाएगा यातायात सुरक्षा नियम कितने इंपॉर्टेंट है। सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट लगाना, ये अपनी सुरक्षा के लिए है। ठीक है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना, ये समझाइश की जाएगी। खासकर युवाओं में जो तेज रफ्तार से गाड़ी चलकर बताया जाएगा कि जीवन कितना बहुमूल्य है। ठीक है, स्टंटबाजी ना करें। इस तरह का एक ओवरऑल एक कहते हैं कि मल्टी सेक्टोरल कार्यक्रम चलाया जा रहा है और पूरी कोशिश रहेगी कि हम जितने भी विभिन्न डिपार्टमेंट है सरकार के, वो एक उसको सफल बनाने के पूरे प्रयास करें। आज पहले दिन क्या होगा? हम पहले दिन यहाँ पे एक तो शपथ दिलाई गई है, प्लस लोगों में समझाइश की जाएगी। कुछ अगर लगा कि यहाँ पे जुर्माने करने वाले जुर्माना भी किया जाएगा। वहीं इस दौरान इंस्पेक्टर RK वर्मा, हरिओम जगन सिंह, समुंदर सिंह और धर्म सिंह आदि की उपस्थिति रही। अलवर शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत 2 पक्षों में बावड़ी को लेकर सोमवार सुबह विवाद हो गया। यह घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय निवासी गौरव सैनी ने बताया कि कई सालों से इस प्लॉट को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था और इसे वह जीत गए थे। यहाँ बावड़ी पर कुछ स्थानीय लोग गंदगी फैलाते हैं और इसे लेकर वे 4 दीवारी की बाउंड्री बना रहे थे। इसके चलते अनेक लोगों ने झगड़ा करते हुए दीवार को तोड़ दिया। साथ ही देर तक पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी मंगलवार को श्रद्धा पूर्वक मनाई जाएगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यगदत्त शर्मा के अनुसार इसे बैतरणी एकादशी भी कहते हैं। वहीं इस दिन कई विशेष शुभ संयोग भी बन रहे हैं और इसमें भगवान विष्णु का अभिषेक और परिक्रमा कर श्रद्धालु एकादशी की कथा सुनेंगे। उन्होंने इसके पीछे मौजूद पौराणिक कथा की जानकारी भी दी। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली उत्पन्ना एकादशी कल 26 नवंबर मंगलवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस एकादशी को वैतरणी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी पर कल चतुर्थ शुभ संयोग बन रहे हैं। ये योग प्रीति योग, कुमार योग, दीप पुष्कर योग व राजयोग नामक योग बन रहे हैं। इन योग का विशेष शुभ संयोग में कल उत्पन्न एकादशी पर व्रत किया जाएगा, भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाएगा। एकादशी की कथा सुनकर के श्रद्धालुओं द्वारा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इन चतुर्शुभ संयोग में भगवान विष्णु का व्रत करने से, एकादशी की कथा सुनने से और दान पुण्य करने से अश्वमेध यज्ञ के समान और 100 राजसूय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में विधान है कि उत्पन्ना एकादशी के व्रत करने से, इस दिन दान पुण्य करने से, भगवान विष्णु की परिक्रमा करने से और एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल और 100 राजसूय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है
और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रोक्त यह भी माना गया है कि इस दिन एकादशी का जन्म हुआ था और इसी दिन से एकादशी का व्रत भी शुरू किया जाता है। शास्त्रोक्त एक समय मुन नामक राक्षस ने सभी देवी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। इससे दुखी होकर सभी देवी देवता बद्रिकाश्रम में गुफा में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने दिव्य शक्ति से भक्तों का कल्याण करने के लिए एक देवीय शक्ति उत्पन्न की। इस कारण से इस देवीय शक्ति का नाम उत्पन्ना हुआ और तभी से उत्पन्ना एकादशी का विश्व में नाम प्रसिद्ध हुआ और उस दिन से ही इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाने लगा। इसलिए शास्त्रों में उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। बहुत से श्रद्धालु जनों द्वारा इस एकादशी का उज्जवल करके ब्राह्मणी को भोजन कराया जाता है और उन्हें दक्षिणा देकर के विदा किया जाता है। रैणी सीएससी में निर्माणाधीन लैब भवन में अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। इसे लेकर रैणी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश मीना ने सीएमएचओ और बीसीएमओ को पत्र लिखकर अवगत करवाया है। इसमें बताया गया कि लेबोरेटरी का निर्माण कार्य लेआउट प्लान के अनुसार नहीं हो रहा। इसके अलावा आरसीसी के पिलर के बजाय सीधे ही दीवार से इमारत खड़ी की जा रही है। ऐसे में आशंका बनी रहेगी। उधर इसे लेकर संबंधित एएन से बात की गई तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस संस्था पर निर्माणाधीन बीपीएचयू लैब का निर्माण हो रहा है। जिसमें जो प्रस्तावित लेआउट प्लान दिया गया था उसके हिसाब से काम नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है। रामगढ़ में भाजपा की जीत की खुशी में मंत्री संजय शर्मा खुद को नाचने से नहीं रोक पाए। एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सीताराम किराड़ के पारिवारिक कार्यक्रम में थिरकते दिखे, साथ ही चेहरे पर जीत की खुशी दिखाई दी। भारत स्काउट गाइड द्वारा अलवर के नजर बगीची स्थित जिला मुख्यालय पर सोमवार से 3 दिवसीय प्रकृति अध्ययन शिविर शुरू हुआ। सीओ गाइड कल्पना शर्मा ने बताया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के कार्यक्रम के तहत छात्र छात्रा शिविर में भाग ले रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक से जुड़े इको क्लब से स्काउट गाइड को यहां बुलाया गया है। कैंप में उन्हें ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद यह स्काउट गाइड अपने स्कूल और कॉलेज में जाकर अन्य छात्र छात्राओं को जानकारी प्रदान करेंगे। आज 25 नवंबर से स्काउट गाइड जिला मुख्यालय नजर बगीची अलवर पर प्रकृति अध्ययन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जो 253 स्कूलों और कॉलेजों में इको क्लब चल रहे हैं, जो कि पर्यावरण वन मंत्रालय की एक स्कीम है, जिसके तहत हम पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। पौधारोपण के बारे में बच्चों को अवेयर किया जाता है। उसी के तहत प्रत्येक ब्लॉक से चयनित इको क्लब से तीन स्काउट गाइड को यहाँ पर बुलाया गया है। उनका 3 दिन का ये शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत इन्हें ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और लाइफ स्टाइल के बारे में वार्ता के माध्यम से इनको जानकारी दी जाएगी, जिससे यहाँ से जाकर के अपने विद्यालय के स्काउट गाइड्स को और अन्य छात्र छात्राओं को इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। जिला अस्पताल के आईएमए हॉल में दिव्यांगों के लिए शिविर लगाया गया। इन्हें कृत्रिम सहायक उपकरण देने के लिए अलवर शहर और उमरैन ब्लॉक का शिविर आयोजित हुआ। डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि इस दौरान दिव्यांग जन आवेदन कर रहे हैं। वहीं 26 नवंबर को थानागाजी ब्लॉक का शिविर यहां स्थित पंचायत समिति परिसर में लगेगा। यह सिलसिला 3 दिसंबर तक जारी रहेगा। राजीव गांधी समाज चिकित्सालय के आईएमए हॉल के अंदर एक दिव्यांग जन का कैंप लगाया गया था, जो सामाजिक अधिकारिता विभाग की तरफ से लगाया गया है, जिसमें दिव्यांग जनों के लिए इजीली वो सर्टिफिकेट जारी हो जाए, उसके लिए कॉमन छत के नीचे सब लोगों को बुलाया गया, सब डॉक्टर्स को। उसके अंदर अभी तक 50 पेशेंट ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, 11 ऑप्थेल्मोलॉजी में, 4 पेशेंट ईएनटी में, 17 साइकेट्री में, जिनको विकलांगता सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है और अभी चल रहा है। 5 बजे तक का समय दिया गया है। अलवर कबड्डी संघ द्वारा 50वीं जूनियर बालक बालिका चयन प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में 24 और 25 नवंबर को किया गया है। बालिका वर्ग के फाइनल में आर एकेडमी ने एपीएस क्लब को 8 अंकों से हराकर खिताब जीता। वहीं सोमवार को बालक वर्ग के फाइनल में आरकेडी क्लब ने एपीएस क्लब को 11 अंकों से पराजित किया।
चयनित खिलाड़ी सीकर में 7 दिसंबर से आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उधर चंद्रभान कैलाश चंद सैनी और पन्नालाल सैनी की उपस्थिति में संपन्न इस टूर्नामेंट में कबड्डी कोच रविंद्र कुमार सैनी, राम सिंह और प्रदीप यादव का विशेष योगदान रहा। आयोजन सचिव विजय सिंह यादव ने बताया कि समापन समारोह में मुख्य अतिथि राड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के निदेशक नितेश, दिलीप चौधरी, चंद्रभान जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा, भाजपा प्रदेश मंत्री अरुण जैन और राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रदीप राम सिंह उपस्थित रहे। तिजारा थाना अंतर्गत माजरी गांव निवासी 32 वर्षीय युवक खेत से लौटते वक्त हादसे में जख्मी हो गया। उसकी बाइक को पलगांव के पास चौपहिया वाहन ने टक्कर मार दी। ऐसे में वह घायल हो गया। स्थानीय लोगों की वजह से वाहन चालक को पकड़ लिया गया। उधर घायल युवक लक्ष्मी चंद को तिजारा से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। क्या नाम है आपका? नाम लक्ष्मी चंद। क्या घटना हुई है? घटना एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल पे 4 पहिया की। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? अपना गांव के सहारे ही, माजरी के सहारे कड़गांव कूद गए। जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी की बैठक अलवर के कंपनी बाग में आयोजित की गई। इसमें राजेश चौधरी को जिला अध्यक्ष और मोहन सिंह चौधरी को कार्यकारिणी अध्यक्ष घोषित किया गया। इसके अलावा प्रथम जाट कर्मचारी अधिवेशन के लिए आयोजित समिति बनाई गई है। बैठक की अध्यक्षता मधु चौधरी ने की। साथ ही वीरेंद्र काशनेवाल, अनिल चौधरी, लखन चौधरी, राहुल भीमराज, भीम सिंह, बलबीर चौधरी और राजकुमार आदि उपस्थित रहे। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, जीपीएस, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, आरटीओ फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन आरटीओ ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149,
199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में, अलवर। मोबाइल नंबर 73339928 दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। चक 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 ले तू चैंपियन मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। चैंपियन मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। जे प्योर, क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होता
तुमसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद, लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं। ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपके प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती हैं, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9928054031। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों ने निजीकरण पर रोक सहित अन्य मांगों को लेकर 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। संघर्ष समिति के बैनर तले राजगढ़ निगम कार्यालय शिव मंदिर पर धरना दिया गया और नारेबाजी हुई। कार्यकारी अध्यक्ष धनराज मीना ने बताया कि 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया है। निजीकरण रोकने और OPS लागू करवाने सहित अन्य मांगे उठाई जा रही हैं। साथ ही 29 नवंबर को जयपुर में धरने की तैयारी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम एक्सीएन DK शर्मा और AN ज्ञान सिंह मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। आज जो हमने ये आज का विशाल जो प्रदर्शन रखा है, ये विरोध किया हमने सभी ऑफिसों का, टेक्निकल कर्मचारी फील्ड में। इसका कारण था कि हमारी 6 सूत्रीय मांगे थी, जिनमें से दो काम हमारे मेन हैं। एक तो निजीकरण जो सरकार लागू कर रही है हमारे विद्युत विभाग पर, इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। दूसरा कि जो हमारी OPS सरकार लागू नहीं कर पा रही, कुछ विसंगतियाँ हैं, उनकी विसंगतियों को तुरंत हटाकर उनको तुरंत प्रभाव से उनको लागू करें OPS को। और हमारे जो सभी ऑफिस के और टेक्निकल फील्ड के कर्मचारी सभी आज इस विशाल प्रदर्शन में हैं। और हम ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि जो हमारा निजीकरण है इसको तुरंत बंद किया जाए, अन्यथा हम आगामी बड़े प्रदर्शन करेंगे। और वहीं तिजारा में विद्युत कर्मियों ने सहायक अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा और सहायक अभियंता RC मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। खैरतल तिजारा जिला अध्यक्ष हेमकरण यादव ने बताया कि निजीकरण के विरोध में यह कदम उठाया गया। इसके अलावा EPF कटौती बंद कर GPF कटौती लागू करने और RGHS सेवाओं का लाभ देने की मांग भी उठाई गई। विद्युत विभाग का निजीकरण करने से रोजगार खत्म हो जाएंगे। जो व्यक्ति ITI कर रहा है या नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, वो भी उसकी भी नौकरी बंद हो जाएगी। निजीकरण होने से बहुत ज़्यादा नुकसान है।
जिससे कि हम ये चाहते हैं सरकार से, सरकार निजीकरण को बंद कर देवे। इससे क्या है कि कल ने निजीकरण में चला जाने से मन मर्जी से बिल दिए जाएंगे, जनता का भी शोषण होगा, कर्मचारियों का भी शोषण होगा, और ये आपातकालीन सेवा है। कल ने अगर देश के अंदर कोई परिस्थिति गड़बड़ा जाती है तो उस समय में प्राइवेट आदमी काम नहीं आएगा, वो काम छोड़कर खड़े हो जाएंगे। उस समय में भी हम काम आएंगे। लॉकडाउन में भी हमने काम किया, कोरोना काल में भी हमने काम किया। हम चाहते हैं सरकार से इस निजीकरण को बंद किया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अगर मुख्यमंत्री साहब, ऊर्जा मंत्री साहब से मेरा निवेदन है, ये अगर मान्य हमारी मांग नहीं होती है तो हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उधर इस मौके पर उपखंड अध्यक्ष गोविंद सिंह, रवि कुमार, राजेश कुमार, मनोज गोस्वामी, सतपाल यादव, राकेश राजपूत, प्रदीप सैनी और मनोज वर्मा आदि उपस्थित रहे। वरिष्ठतम पत्रकार मिलाप चंद इंडिया के पत्रकारिता क्षेत्र में 75 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। इसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चंद छाबड़ा सहित पत्रकारों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मिलाप चंद इंडिया अभिनंदन ग्रंथ का विमोचन भी किया गया। सिविल लाइंस के विधायक गोपाल शर्मा के संयोजन में यह समारोह संपन्न हुआ। वहीं अतिथियों का सम्मान पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राठौड़, महासचिव योगेंद्र पंचोली और पिंक सिटी प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष राधा रमन शर्मा ने किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सीपी जोशी का अभिनंदन जार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा द्वारा किया गया। स्टेट सीनियर ब्लाइंड एथलेटिक्स में बरखेड़ा निवासी मोनू जाट ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने अंधता की बाधा पर विजय हासिल करते हुए यह उपलब्धि पाई है। ऐसे में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा सहित दिव्यांगजन संस्थान मालाखेड़ा ने इस खिलाड़ी को बधाई दी है। स्टेट सीनियर ब्लाइंड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोनू जाट ने 100 मीटर में गोल्ड, 200 मीटर में सिल्वर और लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता है। वहीं इस क्षेत्र के जागरूक नागरिक नरेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह, ताराचंद चौधरी, सुरजाराम मीना, प्रकाश चंद, सतीश कुमार चौधरी और फूल सिंह जाट ने भी इस युवक के जज्बे को सराहा। गंगानगर में आयोजित कराई गई इप्सा की स्टेट चैंपियनशिप में 100 मीटर में गोल्ड और लॉन्ग जंप में सिल्वर और 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। इन सभी के पीछे मेरे कोच श्रीमान महेंद्र कुमार और स्कूल के सेक्रेटरी जितेंद्र नाथ भार्गव सर का बड़ा योगदान है। और वहीं पृथ्वीपुरा निवासी 38 वर्षीय धावक धारा सिंह चौहान ने अहमदाबाद में आयोजित अडानी अहमदाबाद मैराथन में भाग लिया। उन्होंने 42 किलोमीटर से अधिक की यह दौड़ पूरी की। वे इसके लिए पिछले 10 महीनों से लगातार तैयारी कर रहे थे। साथ ही 10 और 15 किलोमीटर सहित हाफ मैराथन में भाग लेने देश के विभिन्न शहरों में गए थे। धारा सिंह ने मैराथन दौड़ पूरी करने का श्रेय अपने कोच एवं मेंटर वीरेंद्र महतो को दिया। आशीष शर्मा, यशवंत शर्मा, भानु शेखावत और विक्रम मीणा आदि ग्रामीणों ने उनके प्रदर्शन को सराहा। और अब बात राजगढ़ की, जहां कस्बे के गणेश पोल पर सड़क पर दुकानें लगाने से रास्ता बाधित हो रहा है। ऐसे में लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर क्षेत्र के नागरिकों ने सड़क मार्ग को अवरुद्ध करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। उमरैन क्षेत्र में रबी की फसल के लिए यूरिया खाद की मांग बढ़ गई है। किसान गेहूं की खेती के पहले यूरिया खाद देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके चलते ग्राम सेवा सहकारी समिति में खाद के खरीदारों की भीड़ रही। माधोगढ़ क्षेत्र से आए किसानों का कहना था कि अब गेहूं की फसल उगाई जा रही है, ऐसे में पानी देते समय यूरिया खाद डाली जाएगी और इस वजह से पैदावार बढ़िया होगी। कोरवान तो 2-3 दिन बाद में चालू हो जाएंगे और फसल तो यही अप्रैल के लास्ट तक जाके तैयार होती है। तो यूरिया खाद का कब डलता है? कोरवांड में डलता है जी? यूरिया खाद कोरवांड में जरूर पड़ता है? हाँ, जरूर पड़ता है। एक यूरिया खाद कोरवांड में, फिर एक पानी छोड़ के तीसरे पानी में भी खाद डाला जाता है। सब खाद हमें तो मिल रहा है। देखो टाइमों पे थोड़ा शॉर्टेज तो है लेकिन मिल रहा है। तो अपने कब से कोरवांड चालू जाए? कोरवांड 1-2 दिन बाद में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो कितने पानी लगते हैं अपने गेहूँ? पानी हमारे खेतों में लग जाता है 5-6 पानी के आसपास दे देते। अलवर जयपुर हाईवे से होकर कई जिलों के पशुपालक भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर गुजर रहे हैं। ऐसे में उमरैन बस स्टैंड पर जाम जैसे हालात बने रहे। जानकारी के अनुसार इन दिनों विभिन्न जिलों से भेड़ बकरियां बड़े झुंड के रूप में अलवर जिले में चरने लाई जाती हैं।
प्याज की फसल निकालने के बाद वे खाली खेतों और आसपास चरती नजर आती हैं। इस झुंड को हाईवे से ले जाते समय जाम जैसे हालात बन गए और वाहनों की कतार लग गई। जो बाहर से जो भेड़ बकरियां जो आ रही है रोड पे जो जा रहे हैं, तो इससे क्या रोड में जाम लग जाता है रोड पे। इससे आवागमन के जो वाहन है उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। खैरतल में 40 फुटा रोड स्थित अर्जुन हॉस्पिटल में नेत्र शिविर लगाया गया। आयोजन से जुड़े राजकुमार केसवानी ने बताया कि शिविर में 290 लोगों की निशुल्क जांच कर दवाइयां दी गई। साथ ही 145 मरीजों को नजर के चश्मे और 7 मरीजों को कान की मशीन प्रदान की गई। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बबीता और दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जमुना दास आहूजा ने भी अपनी सेवाएं दी। उधर कशिश बोधवानी ने बताया कि शिविर में चिन्हित मोतियाबिंद के 32 मरीजों का ऑपरेशन जयपुर में होगा। उधर जीव कल्याण सेवा समिति से जुड़े शालू केसवानी, सरिता नानकानी, जया नैनानी, हर्षिता मोतियानी, डॉक्टर पायल शेवानी और देव आनंद आहूजा आदि भी यहाँ मौजूद रहे। प्रत्येक माह की 25 तारीख को खैरतल में यह शिविर लगाया जाता है। राजगढ़ के बारलाबास स्थित महामृत्युंजय महादेव मंदिर पर संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आयोजित हो रहा है। इससे पूर्व ढोल और डीजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। पार्षद पवन सिंह नरूका ने बताया कि कलश यात्रा में 181 महिलाएं सिर पर मंगल कलश लेकर भजन गाते हुए चल रही थी। कस्बे में जगह जगह कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं भागवताचार्य पंडित रविकांत शास्त्री ने कहा कि आत्मज्ञानी भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को जो ज्ञान दिया था वही आत्मज्ञान श्रीमद् भागवत कथा है। उधर श्रद्धालु सुनीता अरोड़ा और रेशम नरूका ने बताया कि रोजाना दोपहर 12:15 से शाम 5 बजे तक कथा आयोजित होगी। 1 दिसंबर को हवन, पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा। कोटकासिम पुलिस ने राजस्थान और हरियाणा में चोरी करने वाले 2 आरोपियों के अलावा उनसे सामान खरीदने वाले 2 लोगों को पकड़ा है। इसमें आरोपी शक्ति और गौरव बावरिया सहित चोरी का माल खरीदने वाले प्रकाश एवं दिलावर शामिल हैं। साथ ही वारदात में लूटी गई जाइलो कार और 10 लाख रुपए का तांबा बरामद किया गया है। साथ ही तांबा व्यापारी का पूर्व चालक ही वारदात का षड्यंत्रकारी निकला। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। नई शिक्षा नीति के तहत प्रमोट विद्यार्थियों को फेल करने पर भड़का आक्रोश। राजर्षि कॉलेज के पीड़ित छात्र छात्राओं ने आंदोलन की दी चेतावनी। ऐतिहासिक भानगढ़ में मत्स्य उत्सव का हुआ आगाज। सिलीसेड में भी लोक कलाकारों ने जमाया रंग। पुलिस को देख घबराए गौ तस्करों की पलटी पिकअप और एक हुआ जख्मी। चौपान की पुलिस ने 2 शातिरों को दबोचा। और सड़क सुरक्षा सप्ताह की हुई शुरुआत। चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में किया जागरूक। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना चंद को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।